भाई और बहन की अद्भुत कहानी। सुमित और अनीता दोनों भाई बहन थे। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे वो दोनों। उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ पापा सुमित और अनीता की सारी इच्छा पूरी करते थे। सुमित घोड़े पर बैठना सीख रहा था। उसके पास एक शानदार घोड़ा था। थोड़े दिन बाद अनीता की शादी हो गई। जहांगीरदार के घर में उसकी शादी की। मायके वालों से भी ज़्यादा अनीता के ससुराल वाले अमीर थे। सुमित भी अब बड़ा हो गया था। उसकी शादी बाकी थी, परंतु अचानक उनके पिता की मौत हो गई और कुछ दिनों बाद माँ की भी मृत्यु हो गई। सुमित अब अकेला रह गया था। अनीता भी 4 दिनों के लिए मायके गई थी, पर वापस भी चली गई अपने ससुराल। अब सारा कारोबार सुमित के कंधों पर आया था, पर उससे अनेक लोगों ने फंसाया। ऐसो आराम में रहने वाला सुमित अब उसके बुरे दिन आ गए। जिसके पास सैकड़ों लोग खाना खाते थे, आज वो एक निवाले के लिए तरस रहा था। जो मुलायम गद्दे पर सोता था, आज उसे सड़क पर सोना पड़ रहा था। जिस सुमित को हजारों लोग पहले हाथ जोड़ते थे, वही आज सबके सामने हाथ फैला रहा था। सुमित ने सोचा अपनी बहन के पास जाए, लेकिन अमीर बहन के पास भिखारी जैसे कैसे जाऊं, जिसके पास पहले हाथी घोड़े पर बैठकर जाता था, आज उसके पास पैदल कैसे जाऊं। जारी के पोशाक में पहले जाता था, वहां अब फटे हुए कपड़े में कैसे जाऊं। परंतु सुमित मन में बोला, प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता। मेरी बहन मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देगी भला। छे, मुमकिन नहीं है ये कि वो मेरी हालत की वजह से मुझे धिक्कारे। वह बहन के पास गया, दरवाजे में खड़ा हुआ। ऊपर छत से बहन देख रही थी। सुमित ने ऊपर देखा, पर बहन अंदर चली गई। सुमित को लगा बहन नीचे मिलने के लिए आ रही होगी, पर कोई आया नहीं। दरवाजे पर खड़े नौकर ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों खड़े हो चोरों के जैसे? निकलो यहाँ से। सुमित बोला, मेरे बहन का घर है ये, उसे अंदर जाकर बताओ जाओ। नौकर हंसकर घर में जाकर वापस आया। वह सुमित को बोला, चलो वहाँ तबेले में आपको खाना लाकर देता हूँ, वहाँ खा लो और जाओ यहाँ से। सुमित ने पूछा, बहन ने क्या कहा? नौकर बोला, मेम साहब बोली होगा कोई भिखारी, बैठा दो तबेले में, दे दो उसे बासी खाना। सुमित तबेले में गया और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसे नौकर ने सूखी रोटी दे दी। सुमित ने वहाँ पर एक गड्ढा खोदा और वहाँ पर वह रोटी दबा दी। पानी पिए बिना वह वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद कुछ सोचकर सुमित दूर देश चला जाता है। वहाँ के राजा का वह नौकर बना।
एक बार उस राजा को बहुत कठिन समस्या आई। सुमित की सलाह से राजा उस समस्या से बाहर निकाला। सुमित से खुश होकर राजा ने उसे मुख्य प्रधान बना दिया। सुमित के कहने मुताबिक राजा सब काम करने लगा था। नए प्रधान के रूप में सुमित की वाह होने लगी। सुमित ने अब शादी भी कर ली। वह बड़े बंगले में रहने लगा। अब अपनी बहन को जाकर मिले ऐसा उसे लगा। तभी वह अपनी पत्नी के साथ बहन के घर निकला। साथ में हाथी भी थे, घोड़े थे। जोरों शोरों से वह वहां गया। अपने से आगे अपने जासूस बहन को इसके आने का संदेश बताने के लिए भेजे। जासूस ने जब बहन को यह सूचना दी तो बहन एकदम से उठी। वह अपने पति के साथ दरवाजे में खड़ी रही। अपने भाई के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बज रहे थे। बड़े ठाठ से भाई बहन के घर आया। दूसरे दिन बड़ी मेजबानी थी। गांव के बड़े बड़े लोगों को न्योता दिया गया। चंदन के टेबल थे, चांदी की थाली थी, पंच पकवान थे। सारे लोग टेबल पर बैठने वाले ही थे। उतने में भाई एकदम से उठा। सारे चकित हो गए, क्या हुआ? सब पूछने लगे और सुमित एकदम से तबेले में गया। वहां पर उसने गड्ढा खोदकर जो रोटी उसमें डाली थी उसने वो रोटी निकाली। अनीता सुमित को बोली, भैया यह क्या पागल जैसे हरकत कर रहे हो? वह बोला, दीदी तुम्हारे भाई को बैठने के लिए तबेला और खाने के लिए बासी रोटी ही योग्य है। सब भाई के लिए नहीं है। यह मेजबानी भाई के लिए नहीं है। यह सारा मन सामान भाई के लिए नहीं। यह सब तुम मेरे पैसों की वजह से कर रही हो। यह सब सुनकर अनीता को अपने उस बुरे बर्ताव की याद आई जो कभी उसने अपने गरीब भाई के साथ किया था। उसे अपने किए का पछतावा होने लगा। उसने सुमित को पैर पकड़े और बोली, भैया भूल हो गई। मुझसे आप अपनी इस नादान बहन को माफ नहीं करेंगे क्या? वापस नहीं करूँगी। आपके प्यार को नहीं भूलूंगी भैया। क्षमा करो मुझे और घर में चलो भाई। सुमित ने अनीता के आंसू पोंछे।
बस कभी भी अनीता ने किसी को भी तुच्छ नहीं समझा। बाहर की संपत्ति जो आज है कल नहीं, सच्ची संपत्ति प्यार है, वो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे वो सभी को बोलती रही।